everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज हमारा रहने वाला है मॉक नंबर 9। ठीक है, जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए आपको पता है डेली मॉक सीरीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे नई नई वीडियोस जो है मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिलती है। फुल मॉक टेस्ट ऑलरेडी 3 हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। किस बच्चे ने आज तक वो मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करे हैं और आप अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो इस क्लास के बाद आप वीडियोस में जाके फुल मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, तो बाकी इसी तरह से हम आपके एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ मिलने वाले हैं। बिकॉज सिस्टम असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स प्लस जीके विद जो कोड रिलेटेड अवेयरनेस के सारे डायरेक्टली पूछे गए थे हमारे एमसीक्यू सीरीज से। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रहने वाला है मॉक नंबर 9, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस करे हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस इसमें कंप्यूटर्स के रहने वाले हैं, बिकॉज बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि कंप्यूटर्स पे भी क्वेश्चंस लेके आओ, तो इसी वजह से। ठीक है, बाकी हमने सारे के सारे पोर्शन ऐड करे हुए हैं आज के मॉक टेस्ट में भी। और स्पेशल मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स में मैंने स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस लाए हैं, तो मैक्सिमम आपको आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कंप्यूटर सीरीज का, Where are programs and data to be used by the computer available? जो भी डेटा एंड प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर इनपुट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका स्टोरेज। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी इन जनरल अगर हम बात करें मेमोरी की, ठीक है, ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी की भी टाइप्स होती है और सेकेंडरी मेमोरी की भी टाइप्स होती है। अब प्राइमरी मेमोरी में एक होती है आपकी रैम, ठीक है, देन आपकी होती है रोम। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी की अलग टाइप्स है, वो भी हम करेंगे। तो रैम जो है, रैम में आपको पता है रैम को आप बोलते हो रीड एंड राइट मेमोरी, और ये आपकी वॉलेटाइल होती है, यानी कि जब तक आपकी पावर ऑन होगी तभी तक ये डेटा कंटेंट यहाँ पे रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ होगी तो ये डेटा लूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये रैम है ये भी फर्दर इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं। एक होगी आपकी डायनेमिक रैम, ठीक है, और एक होती है आपकी स्टैटिक रैम। ये आपको पता चल गया। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दूसरी आएगी हमारी रीड ओनली मेमोरी, ये होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये आपको मेन चीज़ पता होगी। तो यहाँ पे यानी कि ये अपना कंटेंट लूज नहीं करती है जब भी आपकी लाइट ऑफ हो जाए, अगर पावर ऑफ हो जाए। तो इसकी अभी फर्दर 3 कैटेगरीज है। एक होती है आपकी पी रोम, ठीक है, एक होती है आपकी ई रोम, ईपी रोम। क्या होती है ईपी रोम, एक होती है डबल ई पी रोम। तो ये 3 कैटेगरीज होगी इसकी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको पता होगी। तो बाकी फर्दर हमारी सेकेंडरी मेमोरी अगर हम बात करें, सेकेंडरी मेमोरी में तो इसकी भी आपकी कैटेगरीज होती है। एक होती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज, एक होती है आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज, देन आपकी होती है एसएसडी स्टोरेज, यानी कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज में आपकी क्या क्या आती है, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, आपकी फ्लॉपी डिस्क आती है और आपकी मैग्नेटिक टेप। क्या क्या आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और आपकी मैग्नेटिक टेप। और ऑप्टिकल स्टोरेज में आपकी आती है सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। ठीक है, और एसएसडी में आजकल जो आपके यूज़ होते हैं सिलिकॉन चिप जो होती है, ठीक है, उस आर्किटेक्चर पे ये बेस होती है एसएसडी, जिसमें आपका आता है पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव। उसके बाद आपकी आती है मेमोरी कार्ड। तो ये आपकी मेमोरी की जो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और ये आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट
प्राइमरी स्टोरेज डैश एज कम्पेयर्ड टू दी सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में क्या होती है? स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव या स्लो एंड एक्सपेंसिव। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, तो ये होती है आपकी फास्ट भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन, वो ये तो हो गया मेन मेमोरी एरिया स्क्रीन यूनिट। तो इंटरनल स्टोरेज को हम और क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। अब ये दो काइंड्स में, ये इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तो पहले आप एलिमिनेट कर लोगे, मुझे पता है। लेकिन दो तरह की मेमोरी कौन कौन सी होती है? रोम एंड रैम, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो हम ज़्यादातर यही चीज़ों को लेते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी की जो दो टाइप्स होती है ना, रोम एंड रैम। तो इन दोनों को आप बोल सकते हो टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, दैट इज रोम एंड रैम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड। इसमें से कौन सा एक्सेस मोड नहीं है? रैंडम, सीक्वेंशियल, कंटिन्यूस या फिर डायरेक्ट। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और सिंपल, ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल कंप्यूटर में आपको नहीं आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम ये क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, आप बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस डाल रहे हो, ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। तो इसमें आपका क्या जाएगा? अगर इस एग्ज़ाम में नहीं आता तो और भी तो बहुत से एग्ज़ाम्स है ना, और इसमें अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे तो ईजी क्वेश्चन तो आप तो ईजिली टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका रैंडम एक्सेस। ऐसा कोई भी एक्सेस मोड नहीं है, सीक्वेंशियल भी होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश memory in a computer is where information is temporarily stored while it is being accessed or worked on by the processor। कौन सी मेमोरी होती है ये बताइए जहाँ पे टेम्परेली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? लॉजिकल, सेकेंडरी, रोम, रैम या फिर कैश मेमोरी। तो ये होती है आपकी रैम, ठीक है। तो ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे टेम्परेली इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो इसको आप और क्या बोलते हो? रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हो। ये क्या करती है कि सीपीयू को अलो करती है, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी यानी कि जो रैम मेमोरी को डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या और क्या आपको याद रखना है? ये आपका इनपुट डेटा या फिर आपका आउटपुट डेटा हो या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो, तीनों तरह के डेटा को ये टेम्परेली स्टोर करती है रैम। और रैम की दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, डायनेमिक और स्टैटिक। तो जो डायनेमिक रैम है उसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओ, लेकिन स्टैटिक जो होती है इसको आपको बार बार रीस्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो स्टैटिक रैम होती है ना, ये आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू डायनेमिक रैम, ठीक है, क्योंकि इसकी हाई स्पीड होती है। और जो स्टैटिक मेमोरी होती है ये कौन सी मेमोरी को यूज़ करती है? ज़्यादातर आपकी कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी को यूज़ करती है, जो कि आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है और ये एक्सपेंसिव होती है। तो ये आपको याद रखना है, चीज़ें आपको इसी तरह से पूछी जाएंगी, ठीक है। और स्टैटिक रैम में आपका जो डेटा तभी तक होगा जब तक आप यहाँ पे इसको जो है मेमोरी चिप को आपका पावर मिल रही है, लेकिन जैसे ही आपकी पावर बंद होगी तो डेटा आपका लूज हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्स मशीन्स आर यूज्ड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू। फैक्स मशीन्स जो है वो किसके लिए यूज होती है? डॉक्यूमेंट कैसे सेंड होंगे? टेलीफोन लाइन, मॉडेम्स, कोएक्सियल वायर या फिर ऑल ऑफ दी दिस। इसका सही आंसर होगा आपका टेलीफोन लाइंस यूज होती हैं फैक्स मशीन्स में जब भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हो, ठीक है। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन दी डेस्कटॉप। जो डेट एंड टाइम कहाँ अवेलेबल होता है? कीबोर्ड, रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर या फिर टास्क बार। तो जो टास्क बार होता है यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, to save an existing file with the new name at a new location we should use dash command। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लीजिए, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज या न्यू फाइल। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सेव एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज व्हेन द मोर पावर हंग्री कंपोनेंट्स सच एज द मॉनिटर एंड द हार्ड ड्राइव आर पुट इन आइडल। तो यहाँ पे आपको बताना है हिबरनेशन मोड होता है या पावर मोड होता है, स्टैंड बाय मोड होता है या फिर शट डाउन मोड होता है। तो ये कौन सा मोड होता है?
ये होता है आपका स्टैंड बाय मोड, ठीक है। जब भी आपके हार्ड ड्राइव, मॉनिटर वगैरह ये आइडल मोड पे होते हैं तो इसे आप बोलते हो स्टैंड बाय मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड्स? हाई स्पीड में कौन सी केबल यूज होती है डेटा ट्रांसमिट करने में? फ्लैट केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका फ्लैट केबल्स। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं आपको मॉक टेस्ट करवाती हूँ, बीच में कोई चीज़ एक्सप्लेन करना पड़े या फिर क्वेश्चन को जो है समझाना पड़े, तो क्या आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो? क्योंकि जब भी मैं ये करती हूँ तो बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बोलिए, आंसर मत बोलिए, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। अगर मैं वैसे करती हूँ तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप हिंदी में भी इसको समझाओ, ठीक है, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। मतलब आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए क्या, आप वो चीज़ मुझे बोलो, ठीक है। और मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करी है, मैं देखती रहती हूँ कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर रही हैं। आई डोंट नो क्यों, मैंने देखा है हर एक वीडियोस में वो पर्टिकुलर सेम ही कमेंट होता है और अजीब से कमेंट करती हैं, ठीक है। मतलब उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता आपकी वीडियोस से। हो सकता है वो वीडियोस देखती भी नहीं होंगी, लेकिन जस्ट आपको आपका मोरल डाउन करने के लिए आपको इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब एक तरह से छोटी चीज़ें हैं मेरे लिए, ठीक है। मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे जो काम करना है वो मैं बिल्कुल करूँगी, आपके बोलने से मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आपको बोलना है बोलते रहिए, क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना, ठीक है। तो दैट आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name given to the temporary storage area that a web browser uses to store pages and graphics that it has recently opened? तो ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया बताइए, नीश, कुकीज, कैश या फिर सेलर? जल्दी से इसकी आंसर बताइए। ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है तो ये होती है आपकी कुकीज़। आपको पता है कि जो भी आप करते हो यूज़, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो वो कुकीज़ में आपका स्टोर हो जाता है। जो भी आपने रिसेंटली कोई वेबसाइट ओपन करी है, ठीक है, कोई वेब पेज ओपन करा है, तो वो आपका कुकीज़ में स्टोर होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ओरेकल जो है किस तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सीक्वल इज डैश अ हायरार्कल मॉडल, अ RDBMS रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ रिलेशन मॉडल या डेटाबेस? तो ये आपसे सारी की चीज़ें पूछी जाएंगी पेपर में। रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये माई सीक्वल, ठीक है। प्राइमरी की इज अ डैश, प्राइमरी की कौन सी की होती है? कॉमन की, यूनिक की, इनपुट की या फिर आउटपुट की? तो जो प्राइमरी की होती है वो होती है आपकी यूनिक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज इज यूज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स? तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होती है? फोर्ट्रान, कोबोल, लिस्प या फिर आपका प्रोलॉग? तो ये आपका होगा आंसर नंबर ए, फोर्ट्रान होता है ये आपका, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड दी स्टोरेज इज डैश? तो ये इजी है, मेमोरी क्या होती है आपकी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज आपकी परमानेंट होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। कैश मेमोरी एक्स बिटवीन, कैश मेमोरी किस किस के बीच में यूज होती है? CPU एंड रैम, रैम एंड रोम, CPU एंड हार्ड डिस्क या फिर ऑल ऑफ दी अबव? ऑल ऑफ दी अबव तो इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर है आपका CPU एंड रैम के बीच में आपकी कैश मेमोरी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम? तो जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ की होती है कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो वो कहाँ से आप उसको फेच करते हो? द हार्ड डिस्क, द रैम, द कैश मेमोरी या फिर रजिस्टर्स?
तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी से आप फैच करते हो, ये एक आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, और आपको मैंने बताया था कि जो स्टैटिक मेमोरी है, ठीक है, रैम की जो टाइप होती है स्टैटिक रैम, ये आपकी कैश मेमोरी यूज़ करती है बिकॉज इसकी बहुत हाई स्पीड होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर कौन सा है? रूट डायरेक्टरी, डिवाइस ड्राइवर, मेन डायरेक्टरी या फिर इंटरफेस? इसके आपका सही आंसर है आपका रूट डायरेक्टरी जो है मेन फोल्डर है स्टोरेज डिवाइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके सिस्टम असिस्टेंट में आए थे वो मैंने आज यहाँ पे इस क्लास में लेके आई हूँ। 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, वो आपके कोड रिलेटेड टर्म्स के मैंने क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन हमने अपनी एमसीक्यू सीरीज में करे थे। Which type of communication is used to settle disputes between going to the court? तो कोर्ट जाने से पहले ही ये कम्युनिकेशन होती है ताकि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर सके। तो इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, नेगोशिएशन लेटर, रिट पिटिशन या फिर समन? तो ये होता है आपका नेगोशिएशन लेटर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, which of the following communications allows temporarily relief while the main suit is still pending? तो यहाँ पे इस कम्युनिकेशन से कुछ तरह का रिलीफ एक मिल जाता है, हालांकि जो केस होता है, वो मेन जो केस होता है वो अभी वो रिजॉल्व नहीं होता, लेकिन जस्ट आपको एक टेम्परेली रिलीफ मिल जाता है। क्या होता है वो? फाइनल डिक्री, इंजंक्शन, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन या फिर वारंट? तो ये होता है आपका इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन बाय अ लॉयर टू द कोर्ट आउटलाइनिंग लीगल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होता है, लायर के द्वारा कोर्ट को दिया जाता है, जहाँ पे कुछ लीगल आर्ग्यूमेंट्स जो जो भी उस कोर्ट के रिलेटेड बहस हुई होती है ना, वो एक तरह से क्या होता है कि जब भी दोबारा हियरिंग होती है, क्योंकि कोर्ट के जो मामले होते हैं वो काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं उनकी हियरिंग, ठीक है। तो हर बार थोड़ी ना जज के पास इतना टाइम होगा कि वो आपसे बोलने के लिए आपसे बोले कि बताओ क्या हुआ था पिछले केस में। तो उसको उसके लिए एक ब्रीफ में कुछ जो जो भी वर्डिंग्स हुई होती है, लीगल आर्ग्यूमेंट्स हुई होती है, वो ब्रीफ में लिखा होता है, तो वो फिर आपका लॉयर कोर्ट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको आप बोलते हो लीगल ब्रीफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन नोटिफाइंग एन इंडिविजुअल टू अपीयर इन द कोर्ट? तो यहाँ पे इंडिविजुअल को बोला जाता है, समन किया जाता है, ठीक है, कि आप कोर्ट के सामने पेश होइए। नेक्स्ट, अ लीगल नोटिस इज यूजुअली सेंट टू। लीगल नोटिस जो है किसको भेजा जाता है? समन अ पर्सन टू कोर्ट, इन्फॉर्म द मीडिया अबाउट द केस, नोटिफाई समवन ऑफ लीगल एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट देम या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इसको सही कर लेना, ऐसे हो गया होगा गलत। तो यहाँ पे आप किसी को नोटिफाई करते हो कि आपके खिलाफ अभी एक्शन लिया जाएगा क्योंकि आपने ये चीज़ गलत की है, ये अगेंस्ट द लॉ आपने ये चीज़ करी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वर्बल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द कोर्ट? जो भी वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं कोर्ट में, तो वो किस तरह की आर्ग्यूमेंट कम्युनिकेशन होती है? तो वो ऑब्वियस है, वो आपकी ओरल में आप बोलते हो, कोई बातचीत करते हो वर्बली, तो उसे आप बोलते हो ओरल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितने इजी क्वेश्चन है, और आपको चैनल वाले इतने ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पता नहीं कहाँ कहाँ की डिटेल्स आपको बताई जा रही है, वो चीज़ें आपके इंटरव्यू में काम आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादातर कोर्ट के रिलेटेड तक ही आप सीमित रहो, क्योंकि आपसे यहीं से इसी के रिलेटेड ही पूछा जाएगा आपको हाई कोर्ट में भी, ठीक है। द टर्म वारंट रेफर्स टू, वारंट का क्या मतलब होता है? अ जज ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एक्शन, एन ऑर्डर ऑथराइजिंग पुलिस टू मेक एन अरेस्ट, अ रिटन टेस्टिमनी या फिर नन। तो ये एक ऑर्डर होता है, पुलिस को इसकी अथॉरिटी दी जाती है कि आप अरेस्ट कीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिपोजिशन? डिपोजिशन क्या होती है? अ जजमेंट बाय द कोर्ट, oral testimony taken under oath outside the court, a judge order to prevent an action या फिर none। तो डेपोजिशन एक ओरल टेस्टिमनी होती है जो कि कोर्ट के बाहरी मामला जो है वो एक तरह का क्या होता है कि जब भी आपकी कोर्ट में फाइनल पेशी होनी होती है, उसके पहले उस चीज़ को रिकॉर्ड करा जाता है ताकि उसको एज अ सबूत फिर वो फाइनल जजमेंट से पहले कोर्ट में पेश किया जाए, तो दैट इज़ नोन एज अ डिपोजिशन, ठीक है। तो यही इतने ही क्वेश्चंस आपको आए थे।
तो अभी हम करने वाले हैं सारी की सारी मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, क्योंकि स्कीम्स के ऊपर भी मैंने देखे हैं क्वेश्चंस आपको आए हैं एग्जाम में। ठीक है, सिस्टम असिस्टेंट की एग्जाम में स्कीम्स के ऊपर बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फिर आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स? लेबरर्स के लिए श्रमिक बसेरा स्कीम जो है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? तो ये होगी आपकी गुजरात। ठीक है, गुजरात में है ये। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम? एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम अब कौन सी है ये? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। तो बहुत से बच्चे वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी अब जो कुछ बच्चे हैं कि वो बोलते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? पीडीएफ के लिए आपको मैं डेली लिंक भेजती हूँ, कमेंट में भी मैंने मेंशन किया होता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिखता है, तो दोबारा भी आपको बता देती हूँ कि लिंक को मैं ऐड कर देती हूँ। नहीं तो आप सर्च भी करोगे जीके विद शिवाली मैम, डायरेक्ट आपको वो चैनल दिख जाएगा टेलीग्राम पे। हो सकता है कई बार ड्यू टू सम प्राइवेसी इश्यूज आपको वो नहीं दिखता होगा, तो आप यहाँ से कमेंट में लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो चैनल पे पहुँचोगे, तो वहाँ से आपको पीडीएफ्स आपकी जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये एनटीआर है आंध्र प्रदेश की। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मित्र वन एज पार्ट ऑफ द वृक्षारोपण जन अभियान? मित्र वन जो है ये आपको बताना है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च आईटी सक्षम युवा स्कीम? तो ये आईटी सक्षम युवा स्कीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात, हरियाणा, बिहार या फिर मणिपुर? तो इसका राइट आंसर है आपका हरियाणा ने लॉन्च की है ये आईटी सक्षम। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड द यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनसिपैलिटीज़? तो ये टीबी फ्री म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए जो यूनिक मॉडल जो लॉन्च किया है, तेलंगाना, केरला, बिहार या तमिलनाडु? तो ये टी से होगा आपका तेलंगाना ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इन रिलीफ कैंप्स? स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव है ये, तो ये है आपका त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर या गुजरात? तो यहाँ पे आपको पता है कि मणिपुर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रिलीफ कैंप में लोग रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी कुकी एंड एक ट्राइब है उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत से बच्चे बेघर हो चुके हैं, उनके लिए इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पिरुल लाओ पैसे कमाओ कैंपेन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स? तो फॉरेस्ट फायर्स क्योंकि पिरुल की वजह से बहुत लगती हैं वहाँ पे जंगलों में। ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि उसको आप लेके आओ ताकि इनको पैसे मिल सके और फॉरेस्ट फायर से भी बचा जा सके। तो गुजरात है, मणिपुर, उत्तराखंड या बिहार? तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एम युवा स्कीम? एम युवा स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? उड़ीसा, यूपी, एमपी या फिर त्रिपुरा? तो जिस आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे युवा भी सबसे ज़्यादा होंगे, यूपी। ठीक है, यूपी में है ये स्कीम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च निंगल नलामा स्कीम? निंगल नलामा स्कीम है ये, गुजरात, केरला, तमिलनाडु या फिर बिहार? तो ये नीनगल नलम स्कीम है ये आपकी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, तो स्कीम्स आपको सारी पढ़नी है, बाकी मैंने जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके लेक्चर में करा भी देती हूँ। मैंने करंट अफेयर्स भी अड्डा पे जो पढ़ा रही हूँ तो सितंबर मंथ के कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी आज का लेक्चर जो मैंने दिया है अपलोड करने को, सर आज या कल वो अपलोड कर देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स के टोटल 6 लेक्चर्स हो चुके हैं वहाँ पर भी, और जितने भी मॉक टेस्ट हैं मैंने वहाँ पे कराए हैं, वहाँ पे भी जाके आप देखिए, JKSSB अड्डा 614 पे। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? जो विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम कहाँ पे ये लॉन्च हुई है? गुजरात, हरियाणा, झारखंड या त्रिपुरा? तो ये हुई है आपकी झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है।
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना? तो ये कौन सी स्कीम है, कौन सी गवर्नमेंट ने की है? हरियाणा, तेलंगाना, गोवा या हिमाचल प्रदेश? तो ये करी है आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, एक बार दोबारा देख लीजिए इसकी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना। ठीक है, मेरा गला बहुत बंद हो गया तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंदिरा माँ हाउसिंग स्कीम? तमिलनाडु, केरला, मणिपुर या तेलंगाना? तो ये आपका करा है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने इंदिरा माँ हाउसिंग स्कीम। ठीक है, तो ये आपकी इंदिरा गांधी प्यारी बहना ये आपकी हिमाचल प्रदेश ने की है, लेकिन इंदिरा माँ हाउसिंग स्कीम की है तेलंगाना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च राम लला दर्शन स्कीम? बिहार, तमिलनाडु, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ ने करी है आपकी राम लला दर्शन स्कीम। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च योग्यश्री स्कीम? उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात? तो योग्यश्री स्कीम है आपकी बिहार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड महतरी वंदना योजना 2024? महतरी वंदना योजना 2024 बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? तो ये भी आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है महतरी वंदना योजना। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च युवा निधि स्कीम? युवा निधि स्कीम, एम युवा थी यूपी की, तो ये युवा निधि अलग है। गुजरात, कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु? इसका सही आंसर है आपका कर्नाटका में है ये युवा निधि स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चंस जो करने हैं, एफ जो लेटर है, एफ लेटर्स के जितने भी आपके ईडियम एंड फ्रेजेस हो सकते हैं 50 क्वेश्चंस तक, तो वो हम करने वाले हैं। इसी तरह से हम डे वाइज जो है लेटर वाइज भी करने वाले हैं आपके ईडियम्स। ठीक है, फेदर इन वंस कैप, तो ये ऑप्शन पढ़ लीजिए, इतने में से नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और सही आंसर बताइए। तो अगर आपकी कोई कैप में फेदर लगता है यानी कि स्टार लगता है, तो आपको एक अचीवमेंट मिलती है या ऑनर मिलता है प्राउड होने के लिए। ठीक है, अचीवमेंट जैसे कि आपको पता ही है आर्मी वगैरह में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फेदर वंस नेस्ट, अपने ही नेस्ट को आप फेदर ला के रख रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है? जल्दी से आंसर बताइए। एनरिच यू वन सेल्फ बाय डिसऑनेस्ट मीन, डिसऑनेस्ट जो है बेईमानी से आप अपने आप को आगे पहुंचा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लैश इन द पैन, उसमें आपकी कोई आग लग जाती है, जैसे मान लो आप कोई तड़का लगा रहे हो, तो आपने प्याज डाली तो उसमें से निकली है आग की लपटें, तो ये क्या था? तो ये क्या होती है? एक ब्रीफ सक्सेस या फिर मोमेंट ऑफ फेम जो हो सकती है आपको एक थोड़े टाइम के लिए, जो चीज़ आपको मिलती है। तो आपको अगर पैन में आग लग रही है, थोड़े टाइम के लिए लग रही है ना, वो लगी थोड़ी ना रहेगी आग उस पर। तो यही होता है फ्लैश इन द पैन, यानी कि आप अगर कोई चीज़ हासिल करते हो तो थोड़े टाइम के लिए आपको सक्सेस मिल रही है, फेम मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपसे कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड क्या होती है? फ्लैश भी है तो ब्लड भी है, मतलब कि आपका ह्यूमन जो होता है फिजिकल, इमोशनल एंड नेचुरल एट्रीब्यूट्स, तो ये आपको याद रखना है। फ्लैश एंड ब्लड ये रिलेटेड टू आपके ह्यूमंस है, फिजिकल, इमोशनल एंड नेचुरली जो भी क्वालिटीज है उसको आप बोलते हो फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, इडियम, फ्लाई ऑफ दी हैंडल, फ्लाई ऑफ दी हैंडल का क्या मतलब होता है? हैंडल से आप मतलब दूर जा रहे हो। ठीक है, आप अपना जो टेम्पर है वो सडनली आप मतलब टेम्पर लूज कर देते हो। ठीक है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। 50 क्वेश्चंस आप देखो कि मैंने डेली आपको कम से कम भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ। फिर भी अगर आप लोग इसके लिए आप मतलब खुश नहीं हो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, बाकी कोई चीज़ अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार, क्योंकि हम भी इंसान है, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, जानबूझ के तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन अभी जैसे कि आपको पता ही है कि कई बार हो जाता है। अब JK SSB भी कोई क्वेश्चन डालती है, आपकी आंसर की निकालती है,
उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन डालते हो तो एक दो क्वेश्चन क्या उसमें तो 7 7 8 8 क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन ये फिर भी मैं 3 4 बार क्रॉस चेक करके सारे क्वेश्चंस आपको कभी ये नहीं बोलती हूँ कि गलत क्वेश्चन डालूँ, ठीक है, ये मेरा कभी इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई बार गलती से हो जाता है तो बहुत से बच्चे मतलब सिर्फ उसी कॉमेंट को बार बार करेंगे, हालांकि मैं उसका आंसर भी लिख लेती हूँ एक कॉमेंट में, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आदत है, लेकिन पता नहीं क्यों। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो डेली लाइव में भी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप डेली प्रीमियर में आते हो और जो है इससे आप मुझे सपोर्ट दिखाते हो, तो मैं मेरा भी फिर मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो इसी तरह से अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको एग्ज़ाम तक मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे एज पे पहुंचा सकती हूँ, जहाँ तक भी मैं कैपेबल हूँ ये करने के, ठीक है। तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको इस चैनल के साथ जुड़ के कितना बेनिफिट मिला था। फिर बाकी इस पे लास्ट क्वेश्चन को बताइए, फॉर अ सॉन्ग, एक सॉन्ग के लिए यानी कि एक बहुत ही कम कीमत में। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इसी तरह से डेली हमारे साथ जुड़े, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो जो वीडियोस देख रहे हैं आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।